लगाया करेंगे, उनके चरण चित लगाया करेंगे। लताओं में बैज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाकी बिहारी, जो रूठेंगे हमसे बाकी बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाकी बिहारी, जो रूठेंगे हमसे बाकी बिहारी, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे, पुकारा करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल भूमिया बाबा की जय हो। सभी भक्तगण, श्रोतागण, यहाँ पर पधारे हुए सभी संतजन, गुरुजन, देवी देवताओं, माताएं बहनें एवं बाल बाल, अभी आप लोग कथा प्रसंग श्रवण कर रहे थे। महाभारत की कथा, कौरव पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ। अश्वत्थामा गुरुपुत्र द्रौपदी के 5 बेटाओं के सिर काटकर दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन की मृत्यु हर्ष शोक विवर्धना, सुख दुख बराबर हुआ, उसके प्राण निकल गए। पांडवों ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को धक्का देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा अपना अपमान सहन नहीं कर पाया, मन में क्रोध आ गया। देखो तो इन पांडवों ने हमारा अपमान किया, हम इन पांडवों को निर्बीज कर देंगे।
पांडव वंश को निर्वीज करने के लिए क्रोध में गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जो अभिमन्यु पत्नी उत्तरा, जो पांडव वंश बीज मात्र शेष बचा हुआ है, उस गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाकर नष्ट करने लगा। और इधर भगवान पांडवों से कहा, भैया धर्मराज, अर्जुन, भीम, अरे नकुल, सहदेव, कौरव समाप्त हो चुके हैं। हस्तिनापुर में आप पांडवों का शासन चल रहा है। धर्म पूर्वक शासन चलाओ, राज्य का सुख भोगो, हमें आज्ञा दो, हम द्वारकापुरी जाना चाहते हैं। भगवान द्वारकाधीश पांडवों से आज्ञा लेकर के और द्वारकापुरी जाने के लिए रथ में सवार हुए। रथ हाँकने ही वाले द्वारकापुरी जाने को, और इतने में क्या देखा, सामने से अभिमन्यु पत्नी उत्तरा व्याकुल होकर के दौड़ती चली आ रही और रथ के सामने आकर के चिल्लाने लगी कि पाए पाए महायोगिन। पाए पाए, पाए पाए माने हे गोविंद, रक्षा करो, रक्षा करो, हम आपकी शरणागत है। कि पाए पाए महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम तुदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। रक्षा करो, रक्षा करो हे गोविंद। भगवान ने कहा, उत्तरा क्या बात है, तुम्हें काय का भय है? उत्तरा ने कहा, प्रभु अगर हमें कोई मारे तो हमें अपने प्राणों का बिल्कुल भय नहीं, लेकिन जो पांडव वंश बीज मात्र जो हमारा गर्भ शेष बचा है, हे द्वारकाधीश, उस गर्भ को कोई जला करके नष्ट कर रहा है। उस गर्भ की रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान ने देखा कि गर्भ की रक्षा, एकदम जो ध्यान धर के देखा, समझ में आ गया कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। एकदम भगवान देरी नहीं की, सूक्ष्म रूप, अंगूठे जैसा सूक्ष्म रूप धारण किया और दौड़ करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। हाथ में गदा लेकर उस गर्भ की रक्षा के लिए हाथ में गदा लेकर के, और गर्भ के चारों ओर गदा को ऐसे घुमाया मानो सुदर्शन चक्र चल रहा हो तेज गति से। ऐसा लग रहा है मानो गदा नहीं, सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। ऐसे भगवान ने ब्रह्मास्त्र के तेज को अपने तेज से शांत कर दिया। उस गर्भ की रक्षा की और निकल कर बाहर आए। भौरन सिंह बाद में कर लेना जो भी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान गर्भ की रक्षा करके निकल कर बाहर आए। ऐसे भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान रथ पे सवार होकर के द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार। पांडवों की मैया कुंती रथ के सामने आ गई, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। क्या स्तुति कर रही है? हे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद के लाला, हे गोविंद, हम आपके चरणों की वंदना करती है। नमः पंकजनाभाय, आपकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से संसार का सृजन होता है।
नमः पंकज मालिने, आप अपने गले में कमल के पुष्पों की माला धारण करते हो। नमः पंकजांग्रहे, आपके दोनों चरण कमल के समान कोमल है। नमः पंकज नेत्राय, आपके दोनों नेत्र कमल के समान सुंदर है। हम आपके चरणों में वंदना करती हैं। भगवान कुंती मैया की स्तुति सुनकर के प्रसन्न हो गए। कहा हे बुआ, तुम्हारी स्तुति सुनकर के हम प्रसन्न हैं। मांगो मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। क्या मांगने की इच्छा है? पांडवों की मैया कुंती ने कहा कृष्ण हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए तो फिर स्तुति क्यों की? कुंती मैया ने कहा लाला कन्हैया, अभी अभी तुमने हमारे वंश की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, सो हमारो मन भयो और आपकी स्तुति प्रारंभ कर दी। हमें कुछ चाहिए नहीं। भगवान बोले बुआ, यह हमारो नियम है कि मेरा भक्त मेरे दरवाजे पे आकर के स्तुति करे, मैं भक्त को कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। हे बुआ, आपने हमारी स्तुति की है तो मांगो, जो कहोगी सो हम देने को तैयार हैं, हम प्रसन्न हैं, मांगो। बार बार कहा भगवान ने मांगो। कुंती मैया ने कहा कृष्ण वैसे तो हमारी कोई मांगने की इच्छा नहीं, और तुम बार बार कह रहे हो तो हमें एक ही वरदान दे दो। क्या क्या मांगा? अगर हमारे तुम्हारे पास आकर भगवान कहे मांगो बेटा, तो क्या मांगोगे? कोई कहेगा गाड़ी घोड़ा दे दो, कोई कहेगा बंगला, नौकर चाकर, सोना चांदी, वस्त्र आभूषण। लेकिन मैया कुंती ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। मांगा तो क्या मांगा? ऐसा वरदान मांगा, हो सकता है आज तक कोई न मांगे, कि विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भवा दर्शनम विपदा। हे कृष्ण, अगर देना चाहते हो तो हमारे जीवन में विपत्ति आपत्ति हर क्षण सदा बनी रहे। भगवान का माथा ठन्नाया, बुआ सारा जीवन आपत्ति विपत्ति में निकल गया। भरी जवानी में पांडु की मृत्यु हुई, आपके पुत्र पांडवों को जहर के लड्डू खिलाए, लाक्षागृह में जलायो। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, सगे संबंधी मित्र बोहारी, और आज तुम्हारे पुत्र सुख भोगने का समय आया है तो फिर से आपत्ति विपत्ति मांग रही है। क्या बात है बुआ, तुम्हारा मन आपत्ति विपत्ति से भरा नहीं? मैया कुंती ने कहा कृष्ण सुनो, जब तक हमारे ऊपर हमारे बेटाओं के ऊपर आपत्ति विपत्ति रही और तुम द्वारकापुरी छोड़ करके हस्तिनापुर चले आए, और आज हमसे हमारे बेटाओं के ऊपर से आपत्ति विपत्ति हट गई और आज्ञा लेकर के द्वारकापुरी चल दिए। हे कृष्ण, हमें वही आपत्ति वही विपत्ति वही संकट, जिस आपत्ति विपत्ति में रोजाना आपके दर्शन बने रहे, दर्शन होते रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा बुआ चिंता मत करो, जब तुम आवाज लगाओगी उसी क्षण आकर के आपको दर्शन देने आ जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। ऐसे आज भगवान कुंती मैया को समझा बुझा करके अब भगवान द्वारकापुरी जाना चाहते लेकिन रुक गए। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर, हाँ अरे भैया पांडवों, हाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, 6 महीना हो गए, उत्तरायण सूर्य होते अपने प्राण त्याग देंगे। 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन, ऐसे सूर्य रहते हैं। भीष्म पितामह के पास में इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब इच्छा हो तब तुम्हारी मृत्यु हो। और भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर गिर पड़े, इच्छा जागृत की उत्तरायण सूर्य होंगे तभी हम प्राण त्यागेंगे। 6 महीना बाणों की सैया पर लेटे लेटे हो गया।
अब थोड़ा समय बचा है, उत्तरायण शुरू होते ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। हे धर्मराज, हमारी इच्छा है भीष्म पितामह अंतिम समय आप उनसे ज्ञान उपदेश, राजनीति, कूटनीति कुछ बातें जाकर के पूछ लो, उपदेश ग्रहण कर लो। भगवान की आज्ञा अनुसार पांचों भाई पांडव, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मैया कुंती, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, मंत्री, संतरी, सैनिक और द्वारकाधीश स्वयं सब गए। कहां? जहां कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भीष्म पितामह को प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिया। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा अर्जुन प्यास लगी है, जल पिला दो। अर्जुन ने बाण गंगा तुरंत वहां कुरुक्षेत्र में प्रकट कर दी, गंगा को प्रकट किया। बोले गंगा मैया की जय हो। और ऐसे भीष्म पितामह को गंगा जल पिला करके प्यास बुझाई। अब पांडव उपदेश कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं और भीष्म पितामह उनको उपदेश दे रहे हैं। अनेक प्रकार के उपदेश, राजनीति, कूटनीति, ज्ञान उपदेश, बड़ी बड़ी ज्ञान की बात है। बगल में खड़ी द्रौपदी को हंसी आ गई। बाबा आज तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुना रहे, लेकिन बाबा उस दिन आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? भरी सभा में हमारा चीरहरण हुआ, हमने आपकी ओर आवाज लगाई और आप अपने नेत्रों को नीचे झुका करके बैठे रहे, एक शब्द दुर्योधन से नहीं बोल पाए। हे बाबा आज यह ज्ञान की बात है, उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? भीष्म बाबा ने कहा, बेटा उस समय हमने दुर्योधन का दूषित अन्न ग्रहण किया और दुर्योधन के दूषित अन्न खाने से हमारे शरीर में दूषित रक्त बना और दूषित रक्त बनने से शरीर, हमारी बुद्धि दूषित हो गई। इसलिए हम ज्ञान की बात और न्याय की बात नहीं बोल पाए, बुद्धि दबी हुई थी। द्रौपदी ने कहा, तो आज दुर्योधन के अन्न से दूषित रक्त वह आज कहाँ चला गया? आज बड़ी बड़ी ज्ञान की बात है। तब भीष्म पितामह ने कहा, बेटा द्रौपदी 6 महीना हो गए बाणों की सैया पर, जितना दुर्योधन के भोजन से रक्त बना सब हमारा रक्त शरीर से बाहर निकल गया। अब हमारी प्रखर बुद्धि है, कोई दूषित भोजन का रक्त नहीं, इसलिए आज ज्ञान की बातें बता रहा हूं। क्या शिक्षा मिली? यहाँ इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, बेटा जीवन में भोजन शुद्ध हो। कहते ना भोजन शुद्ध करो, शुद्ध का मतलब क्या है? केवल बर्तन मांज धो करके और पानी मांज धो करके भर लो, ना धो करके भोजन बना लो, यह भोजन शुद्ध हो गया ना? अगर तुम चोरी, डकैती, हत्या, बेईमानी, लूटपाट ऐसे कमा करके उस भोजन को नाती बेटाओं को कराओगे, उस भोजन से लालन पालन करोगे, तो बड़े होकर के तुम्हारे नाती बेटा उसी मार्ग को अपनाएंगे और बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो जाएगी, उसी मार्ग की हो जाएगी। और अगर तुमने मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई और ऐसे तुमने नाती बेटाओं का भरण पोषण किया, लालन पालन किया, तो बड़े होकर के वह अच्छे मार्ग और सदमार्ग को अपनाएंगे, क्योंकि बुद्धि प्रखर बुद्धि होगी, तेज बुद्धि होगी। यह होता है शुद्ध और अशुद्ध। केवल मांझ धोकर, नहा धोकर के बनाओ भोजन, यह शुद्ध अशुद्ध नहीं। हाँ। ऐसा भोजन होना चाहिए ईमानदारी की उस भोजन में सुगंध आती हो। जहां कहते ना जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। आज भीष्म पितामह लंबी लंबे उपदेश की गाथा सुना रहे, वचन प्रवचन दे रहे। उसी समय भीष्म पितामह ने देखा उत्तरायण शुरू हो चुके हैं, संसार से मन को खींचा और भगवान के चरणों में मन लगाया। अंतिम समय भगवान के चरणों में मन लगा करके स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? कि इति मतिरूपकल्पिता वितेष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूते स्वासुखमुपगते क्वचित् विहर्तु प्रकृति मुझे योज्यदा प्रभाव। अनेक श्लोकों में स्तुति की। अब श्लोक थोड़ा समझना। भीष्म पितामह की स्तुति का पहला श्लोक
क्या कह रहे हैं? इति मति रूप कल्पिता विदेष्टा भगवती सात्वत पुंगवी विभूति। श्लोक भीष्म पितामह का इति शब्द इत से प्रारंभ हुआ और संस्कृत में इति का मतलब क्या होता है? इति है? जैसे कि भागवत में बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इंग्लिश में अपन पिक्चर देखते, पिक्चर फिल्म, और फिल्म समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए तो क्या लिख के आता है? दी एंड। दी एंड का मतलब समाप्त। इंग्लिश में जहां दी एंड लिखा हो मानो यह चीज समाप्त हो गई, और संस्कृत में जहां इति माने समाप्त, यह चीज समाप्त हो गई। अब भीष्म पितामह देखो श्लोक की स्तुति, इति मति रूप कल्पिता विदेष्टा। इत शब्द से प्रारंभ हुआ। इत का मतलब अब यहाँ श्लोक की समाप्ति होती और इति श्लोक के अंत में होता तो अपन मान लेते कि श्लोक की समाप्ति हो रही है, लेकिन श्लोक शुरू हो रहा है और शुरू में इति। अब क्या करेंगे अर्थ? यहाँ विद्वानों ने कहा, अर्थ निकाला, भैया श्लोक की समाप्ति नहीं है तो इति मति। भीष्म पितामह कहना चाहते हैं गोविंद, हमारा जीवन समाप्ति की ओर जा रहा है, जीवन का अंत है, और जीवन के अंतिम क्षण इति मति। मति माने बुद्धि। मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। मैंने जीवन भर बुद्धि को समझाया, सदमार्ग समझाया, कल्याण का मार्ग दिखाया, लेकिन मेरी बुद्धि घर परिवार की ओर भागी दौड़ी। हे गोविंद, जीवन के अंतिम समय आपके चरणों में समर्पित करता हुआ मेरी बुद्धि का आप सदमार्ग दिखा देना, कल्याण का मार्ग दिखा देना, मोक्ष का मार्ग दिखा देना, अपनी शरण में ले लेना। ऐसे भीष्म पितामह स्तुति करते करते और अंत में सारे संसार को मन से खींचा और भगवान के चरणों में लगा दिया। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? जो स्तुति की है ना, किसी संत ने उस स्तुति का भाव दर्शाया। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हो श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सामुरा निकट हो, मेरा सामुरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
जब प्राण तन से निकले उतना तो मरना स्वामी, जब प्राण तन से निकले हो गोविंद नाम मुख में हो गोविंद नाम मुख में हो, जब प्राण तन से निकले इतना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले हो गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। सबके देखते देखते दिव्य ज्योति निकली जो द्वारकाधीश के चरणों में जाकर विलीन हो गई। पांडवों ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया, लौटकर हस्तिनापुर आए। भगवान कुछ दिन रुके द्वारकाधीश और कुछ दिनों के बाद में पांडवों से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर द्वारकापुरी गए। वहां द्वारका वासियों ने द्वारकाधीश का बड़ा राजोचित स्वागत सत्कार किया, भव्य स्वागत हुआ भगवान का। हाँ। अब द्वारकाधीश द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं और हस्तिनापुर में धर्मराज धर्मपूर्वक शासन चला रहे। अर्जुन भीम नकुल सहदेव धर्मराज का सहयोग करते हुए, हाँ, ऐसा सुंदर शासन चल रहा है। एक दिन शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में जिस गर्भ की भगवान ने रक्षा की, उत्तरा का गर्भ प्रसव का समय आया। सुंदर शुभ घड़ी में उत्तरा ने अपने गर्भ को जन्म दिया। धर्मराज को जब मालूम पड़ा, बड़े बड़े संत ब्राह्मण पंडितों को बुलाया, भैया हमारे यहाँ पौत्र का जन्म है, थोड़ा ग्रह नक्षत्र देखकर बताओ कैसी घड़ी में नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है। आज भी अगर घर में नाती बेटा का जन्म हो तो घर का एक सदस्य पंडित जी के पास जाओ, भैया पूछ के आओ कैसी घड़ी में कैसे नक्षत्र में बालक का जन्म है। क्यों मैया भेजती हो कि नहीं? जाता है कोई? हाँ, कैसे मूड हला दो मैया ने झूठो। हाँ हाँ पहुँचा। कौन सी मैया पहुँचाती हो अब बताओ। हम देख रहे हैं आज कम 10 वर्ष हो गए जब से जो मोबाइल फोन चले हैं, तब से पंडितन के यहाँ चाहे वो बंद है। वो जो घर में नाती बेटा को जन्म भाव, अरे लगाओ गुरु महाराज को फोन, पूछो तो कैसी घड़ी में नाती को जन्म भाव पूछो। हाँ, अभी आप पीपर की पुराते और सोनिया में फोन लगा दो, देखो गुरु महाराज बेटा को जन्म भाव, देखियो कैसी घड़ी कैसे नक्षत्र में। हाँ,
और गुरु महाराज ने देख करके वहीं पे बता दो, हाँ ठीक ठाक है भैया, सब भलो है, ज्यादा ना चौक कर लियो, ज्यादा ना गिरे, सब बता दिया, नाम राशि वगैरह। बताओ आपका कुछ खर्चा हुआ? फ्री में। गुण मिलवा में तो फ्री में, शादी बनवा में तो फ्री में, गृह प्रवेश को मुहूर्त बनवा में तो फ्री में। पंडित जी, अरे गुरु महाराज घर देख भी आए, माँ बैठे हैं सकरवारी में, ने देखियो ना गुण मिलियो मिल रहेगा, और एक दिन में 5-5 बेर मिला। अब बताओ, पहले अगर दरवाजे पे आते हैं तो पत्रा पे 10 को नोट तो देख के जाते हैं, और अब तो सब काम फ्री में ही हो रहा है। नाती को जन्म भाव, गुण मिलवा ले, नाम निकलवा लो, मूल नक्षत्र, मूले पड़ी के ना पड़ी सब दिखवा लो। और बताओ दक्षिणा पहले क्यों दी जाती दक्षिणा? क्यों? क्योंकि नाती बेटा का जन्म होता है, उस समय मान भानेज को दक्षिणा दी जाती है, संत ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई अशुभ घड़ी, कोई अशुभ नक्षत्र अगर पड़ा है तो उस दान देने से वह अशुभ घड़ी समाप्त हो जाती और अशुभ भी शुभ हो जाता, इसलिए दान दिया जाता जन्म के समय। और आजकल वह धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो है जिस घड़ी में बालक जन्मा वह ग्रहों की शांति नहीं। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु। धर्म से व्याधियों का विनाश होता है, ग्रहों की शांति होती है और वैरी समाप्त होते हैं, इसलिए धर्म किया जाता है। और वह धीरे धीरे ऐसा नहीं, जितनी पुरानी रीत रिवाज बनी है सब कुछ न कुछ लाभ देती है और उन्हें अपन पुराना समझ करके छोड़ते चले जा रहे हैं। ये पुराने जमाने की बात है भैया, नया जमाना नया कब। और नए जमाने की बातों में इतने फंसते चले जा रहे हैं, इतने दलदल में कि दिनों दिन हमारा जीवन संकट में घिरता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम पुरानी बातें, पुरानी रीत रिवाज सब छोड़ते जा रहे हैं और नए जमाने में दौड़ लगा रहे हैं, इसलिए हम दिनों दिन परेशान होते जा रहे हैं। क्या अपने पहले के पूर्वज उन्होंने कोई रीत रिवाज चलाई, कोई परंपरा चलाई तो है किसी न किसी लाभ देख करके चलाई कि इस काम करने से यह लाभ होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज उत्तरा के गर्भ का प्रसव हुआ, जन्म हुआ, बड़े बड़े संत मुनि महात्मा आ गए, अपने अपने पंचांग खोल करके भविष्यवाणी करने लगे। अरे महाराज धर्मराज, आपका पौत्र, इसके 2 नाम होंगे, एक नाम होगा विष्णुरात, दूसरा नाम होगा परीक्षित। विष्णुरात, विष्णुरात का मतलब जिस बालक की भगवान विष्णु ने मैया के गर्भ में रक्षा की, इस विष्णु के द्वारा जो बालक रक्षित है, इसलिए इस बालक का नाम है विष्णुरात। परीक्षित, जो बालक संसार की भीड़ में और जन्म लेते ही उस परमात्मा की परीक्षा कर रहा है, इस संसार की भीड़ में वह कहाँ है जिसने मैया के गर्भ में हमारी रक्षा की, जिस परमात्मा की परीक्षा, इसलिए इसके नाम का, इस बालक का नाम होगा परीक्षित। ऐसे नामकरण किया, उसके बाद भविष्यवाणी करने लगे। सुनो महाराज धर्मराज, हाँ आपका यह पौत्र मनुपुत्र इच्छाकु के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। दशरथ नंदन भगवान राम के समान यह ब्राह्मण भक्त होगा। उसी नरेश शिवी के समान यह दाता होगा, शरणागत वत्सल होगा। दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में सहस्त्रबाहु अर्जुन और गांडीवधारी अर्जुन के समान यह धनुर्धर होगा, वीर होगा। भगवान शंकर के समान यह दयालु होगा, कृपालु होगा। प्रहलाद के समान यह भगवान की भक्ति करने वाला होगा। ऐसी है भविष्यवाणी करके और दान दक्षिणा लेकर के नामकरण संस्कार करके और संत ब्राह्मण वहां से चले गए। अब धर्मराज धर्म पूर्वक शासन चला रहे, राज्य भोग रहे। समय निकलता गया, यह बालक बड़ा हुआ। एक दिन विदुर जी आए। विदुर जी
तीर्थ यात्रा से लौटकर हस्तिनापुर आए। कब गए विदुर जी? जब महाभारत के युद्ध की तैयारी चल रही थी। विदुर जी ने कौरवों को, दुर्योधन को समझाया, भैया दुर्योधन, पांडवों ने 5 गांव मांगे हैं, आप उन्हें 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा, चाचा जी हम एक सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। विदुर जी समझ गए अब कौरवों का विनाश कोई रोक नहीं सकता, महाभारत का युद्ध अब टल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विदुर जी बड़े ज्ञानी थे। द्वापर में विदुर जी जिन्होंने विदुर नीति लिखी, और कलयुग में चाणक्य, जो चाणक्य ने चाणक्य नीति लिखी, यह दोनों इतने बड़े ज्ञानी हुए कि भविष्य की बात पहले इनको पता चल जाता कि भविष्य में क्या होने वाला है। विदुर जी समझ गए कि महाभारत का युद्ध होगा और कोई टाल नहीं सकता, हमारे वंश का विनाश होगा, और आंखों के सामने विनाश हो हम कैसे देख सकते हैं। इसीलिए विदुर जी महाराज सोटा लोटा लंगोटा लेकर के और तीर्थ यात्रा को निकल गए। कब गए? जब महाभारत की युद्ध की तैयारी चल रही थी। और आज लौट कर आए कब? जब कौरव समाप्त हो गए, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने हैं, पांडवों का शासन चल रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर 5 भाई अर्जुन भीम नकुल सहदेव चाचा विदुर का स्वागत किया। आओ चाचा जी, आओ आओ आओ, हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। चरण पखारे, धूप दीप आदि से पूजन किया, सिंहासन पर बिठाल दिया, भोजन कराया, रात्रि को विश्राम घर में छोड़ दिया। अब रात के 12 बजे चाचा विदुर जी खड़े हुए और महाराज धृतराष्ट्र के महलों में पहुंचे। जाकर के कहने लगे, कहो भैया, अरे महाराज धृतराष्ट्र, कहो जीवन कैसा चल रहा है? एकदम धृतराष्ट्र कहने लगे, अरे भैया विदुर, सब कुशल मंगल चल रहा है। ये पांडु पुत्र है ना, हमारी आज्ञा के बिना पानी नहीं पीते, जो भी काम करते हैं हमारी आज्ञा लेकर काम करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, आज्ञाकारी हैं, जीवन बढ़िया कुशल मंगल जीवन चल रहा है, और क्या चाहिए ना? एकदम चाचा विदुर का माथा ठन्नाया और झकझोरते हुए धर्म विदुर जी महाराज ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, हद हो गई अज्ञान की, आपके अज्ञान की हद हो गई। जिन पांडवों को लाक्षागृह में जलाया, जहर के लड्डू खिलाए, जिनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। उस युद्ध में बड़े बड़े वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। एक एक करके तुम्हारे 100 पुत्र कौरव उस महाभारत के युद्ध में, गोविंदाय नमो नमः। तुम्हारा प्रिय पुत्र दुर्योधन भीम की गदा के द्वारा जंगा तोड़ी गई। उस दुर्योधन ने भी प्राण त्याग दिए और उसी भीम के हाथ के टुकड़े खा करके कुत्ते जैसा जीवन यापन कर रहे हो और अपने जीवन को धन्य मान रहे हो। हद हो गई आपके अज्ञान की। ऐसा उपदेश दिया कि महाराज धृतराष्ट्र के अंतःकरण हृदय के चक्षु नेत्र खुल गए, ज्ञान हो गया, मोह माया संसार से मन हट गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। और रातों रात महाराज धृतराष्ट्र, मैया गांधारी, चाचा विदुर और तीनों महल छोड़ करके जंगल को चले गए। प्रातः काल हुआ, पांडव प्रणाम करने के लिए महाराज धृतराष्ट्र के महलों में गए। ना महाराज धृतराष्ट्र हैं, ना मैया गांधारी हैं, ना चाचा विदुर है। धर्मराज ने खूब ढूंढा, खूब पांडवों ने ढूंढा, सैनिकों को दौड़ाया, लेकिन कहीं अता पता नहीं मिला। धर्मराज रो पड़े, रो करके कहने लगे, भैया भीम, अरे अर्जुन, हमें लगता है जब संसार में हमसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। देखो तो हमने एक राज्य के लालच में आकर के अपने भाई बंदी सगे संबंधियों का विनाश कर दिया, हत्या की। क्यों? केवल राज्य के लालच में। जो आज राज्य हमारा है और कल किसी और का होगा, और जो हमेशा हमारा नहीं रहेगा उसके लिए हमने अपने चाचा ताऊ सगे संबंधी मित्र व्यवहारी अपने ताऊ के पुत्र 100 के 100 पुत्र समाप्त किए केवल राज्य के लालच में। हे भीम, हे अर्जुन, हमें लगता है हमसे बड़ा पापी या संसार में कोई दूसरा नहीं होगा।
देखो तो हमारे ताऊ जी मैया गांधारी हमने काफी बार देखा महलों में छिप छिप करके रोया करते थे, बड़े दुखी थे क्योंकि उनके 100 के 100 पुत्र महाभारत की युद्ध में समाप्त हो गए। और आज देखो हमें छोड़ करके, हमें त्याग करके उन्हें जाने कहाँ चले गए। कहीं ऐसा ना हो कि गंगा में कूद करके उन्होंने अपने प्राणों का अंत ना कर दिया। ऐसे धर्मराज ना भोजन करते हैं ना जल पीते हैं। ताऊ धृतराष्ट्र मैया गांधारी चाचा विदुर को याद करके रो रहे हैं बैठे बैठे। इतने में नारद जी का आना हो गया। नारद जी से पूछा, नारद जी आप तो भगवान के परम भक्त हो, हमारे ताऊ धृतराष्ट्र मैया गांधारी चाचा विदुर कहाँ हैं? ने थोड़ा देखो बताओ, ध्यान करके बताओ। नारद जी ने कहा, सुनो महाराज धृतराष्ट्र, अरे महाराज धर्मराज, हे पांडवों सुनो, अब अपने ताऊ धृतराष्ट्र की बातें बंद कर दो। क्यों? क्योंकि उन्हें अंतःकरण में ज्ञान हो चुका है, अंतःकरण के चक्षु नेत्र खुल चुके हैं, संसार से मन उनका हट चुका है और परमात्मा के चरणों में मन लग गया। जहाँ सप्त धाराओं में गंगा बहती हैं वहाँ वह त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं, त्रिकाल गंगा में स्नान करते हैं और भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। आज से 5वें दिन अपने प्राणों को त्याग देंगे, आप उनके विचार छोड़ दो बिल्कुल। तब कहीं धर्मराज को सांत्वना मिली। ऐसे धर्म पूर्वक शासन चलाते हुए एक दिन धर्मराज ने कहा, अर्जुन, हाँ भैया, एक काम करो, अपने ममेरे भाई बलराम कृष्ण जब से द्वारकापुरी गए हैं और तब से द्वारकापुरी से कोई समाचार नहीं आयो। हे अर्जुन, द्वारकापुरी चले जाओ और मेरे भाई बलराम कृष्ण का समाचार ले आओ। अर्जुन ने कहा, भैया हम चले तो जाएंगे लेकिन द्वारकापुरी रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर में वह सुख है जो सुख देवता स्वर्ग में नहीं पा सकते। देवता भी हस्तिनापुर के सुख को देख करके लालायित होते हैं कि हस्तिनापुर का सुख हमें एक दिन के लिए प्राप्त हो जाए। आज अर्जुन से हस्तिनापुर का सुख त्यागा नहीं जाता। अर्जुन ने कहा, हे भैया धर्मराज, हम द्वारकापुरी चले जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, गए और तुरंत लौट कर आ जाएंगे। धर्मराज ने कहा, हम कब कहते कि तुम महीनों तक रुकना, बच जाओ और समाचार लेके तुरंत वापस आ जाओ। हाँ? ऐसे अर्जुन गांडीव हाथ में लेकर के और रथ में बैठकर द्वारकापुरी गए और अर्जुन को गए हुए द्वारकापुरी 7 महीना हुआ। कहाँ तो कह करके गए थे कि हम जाएंगे समाचार लेके तुरंत लौट आएंगे, और कहाँ 7 महीने हो गए और द्वारकापुरी से अर्जुन लौटे। धर्मराज को हृदय कंपायमान होने लगा, अब शगुन दिखाई देने लगे। धर्मराज ने भीम को जगाया और भीम को जगा करके कहा, भैया भीम, अरे पता लगाओ द्वारकापुरी में अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए, अर्जुन क्यों नहीं लौटे, क्या कारण है, इतना विलंब क्यों अर्जुन को लगा, पता लगाओ। अरे भीम, हमें अब शकुन हो रहा है। आकाश से तारागण टूट टूट करके जमीन पर गिर जाते हैं। वेदवादी ब्राह्मण संत स्वागत देवियां हमको बामांग करके निकल जाते हैं। कौए, भेड़िए, कुत्ता मुंह फाड़ फाड़ करके हमारी ओर कठोर शब्द सुनाते हुए रो रहे हैं। मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों से पसीना छूट रहा है। 10 दिशाओं में धुंधलापन छाया हुआ है। काला सर्प, बिल्ली जब हम घर से बाहर निकले तो हमारे रास्ता को काट जाते हैं। वो वास्तव में सही बात है। अगर हम घर से बाहर निकले किसी अच्छे काम के लिए और काला सर्प, बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए तो जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वो काम आपका नहीं बनेगा। और घर से बाहर निकलते और सीधे हाथ पे अगर किसी संत का दर्शन हो जाए, वेदवादी ब्राह्मण तिलक चंदन कंठी माला पहन करके और तुम घर से निकले और सीधे हाथ पे ब्राह्मण का दर्शन हो गया, संत का दर्शन हो जाए, कन्या का दर्शन हो जाए, स्वागल देवियां बर्तन भरा हुआ जल का भरा लेकर के मिल जाए, या गऊ अपने बछड़ा को दूध पिलाते हुए मिल जाए, तो जिस काम के लिए तुम निकले हो 101% वह काम आपका बन के आएगा, 100% बनेगा। और
आज धर्मराज कहने लगे भैया अभी अब शगुन दिखाई पड़ रहे हैं, देखो तो अर्जुन को 7 महीने हो गए लौट के नहीं आए, पता लगाओ क्या कारण है, इतना विलंब क्यों अर्जुन को हुआ। ऐसे अब शगुन सुनाई रहे थे, इतने में क्या देखा कि अर्जुन सामने से चले आए, जिनके कंधे पर गांडीव लटका हुआ है, मुख कमल कुमलाया हुआ है, अर्जुन के नेत्रों से आंसुओं की धार चल रही है, अर्जुन थर 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 कांप रहे हैं, कांतिहीन दिखाई दे रहे हैं। धर्मराज अर्जुन को देख करके भयभीत हो गए। अरे अर्जुन क्या बात है, क्यों रो रहे हो, तुम्हारा मुख कमल क्यों कुमलाया हुआ है, कांतिहीन क्यों दिखाई दे रहे हो। हे अर्जुन, द्वारकापुरी रहते रहते तुम्हें 7 महीने हो गए, किसी द्वारकावासी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया, बताओ अर्जुन बोलो। अर्जुन नहीं बोले, मौन होके खड़े हैं। धर्मराज ने फिर पूछा, अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारकापुरी 7 महीने तुम रहे और तुम्हारी कोई शरण में आया हो, रक्षा करो और तुमने वचन दिया हो और तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए, इसी कारण तुम रो रहे हो, बोलो अर्जुन। अर्जुन नहीं बोले, रोते चले जा रहे, खड़े खड़े आंसू आ रहे। धर्मराज और भयभीत हो गए, अरे अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारकापुरी रहते रहते और तुम बड़े बूढ़ों से और बच्चों से पहले भोजन कर बैठे हो, जिस कारण तुम रो रहे हो, कांतिहीन दिखाई दे रहे हो। देखो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में ऐसा लिखा है, अगर घर में भोजन बने, हाँ, तो घर में जो पहले छोटे बच्चे हैं, पहला हक उन बच्चों का होता है। घर में जैसे भोजन बने तो पहला बच्चों के लिए देना चाहिए। दूसरा घर में जो वयोवृद्ध जन है, बूढ़े हैं, माता पिता सास ससुर, फिर उनको भोजन दो और उसके बाद में तब मुखिया को भोजन खाना चाहिए। जो घर का मालिक, घर को चलाने वाला, तब तीसरा नंबर आता है। लेकिन आजकल तो जैसे तवा के ऊपर रोटी पहुंची, लला बुला ले पापा, और पहली रोटी और पापा को खवाई दी, और पापा को खवाए गऊ की रोटी, खवाए गाय की रोटी, क्योंकि पहली रोटी गाय के हिस्सा की, और घर घर गऊ बना दे। अब कान ढार के बैठे, अब ना निकल रही आवाज। और मैया देखो, हंसने की बात नहीं, इनको तो आपने गऊ की रोटी खिलाई पहली, और पहली रोटी खवाए गए, और गऊ जैसे सीधे साधे है गए, और तुमने कौन सी खाई, सबसे पीछे की, और पीछे की रोटी कौन की होते, हाँ सही होशियार है, सब जानता है। और पीछे की रोटी मैया बड़ा स्वाद आ गया। हमने देखा है मैयाओं को पीछे की रोटी में इतना स्वाद कि पूछो ही मत। और पीछे की रोटी कुत्ता के हिस्सा की, खाए कुत्ता के हिस्सा की। आगे हमना कह रहे जी सब जानते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो हंसने की बात नहीं मैया, पहली रोटी गाय के लिए खिलाओ। क्यों? क्योंकि गऊ के शरीर में सब देवता वास करते हैं, 33 करोड़ देवता। अब वैसे अगर तुम भोग लगाओगे तो जीवन भर दौड़ दौड़ के भोग लगाओ, लेकिन सब देवताओं को तुम भोग नहीं लगा पाओगे। और एक गाय के लिए एक रोटी खिला दो, पूरे देवताओं का भोग लग गया, क्योंकि गऊ के शरीर में सब देवता वास करते हैं। जब गाय के शरीर में जगह दे रहे भगवान, तो लक्ष्मी जी पीछे से भागी। लक्ष्मी ने कहा प्रभु हम कहाँ रहे? भगवान ने कहा अब तो 1 इंच जगह नहीं बची, सब भर गया पूरा शरीर। कहा कोई तो जगह होगी। भगवान ने जल्दी में कह दिया कि गोबर बचाओ। लक्ष्मी ने कहा तो वो ही दे दो। ठीक है रहो। तो गऊ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। वो इसीलिए पहले जमाने में गऊ के गोबर से जब कोई घर में शुभ कार्य होता तो गऊ के गोबर से लीपा जाता। क्यों? क्योंकि गऊ का गोबर जब आंगन में लीपा पोती होती तो लक्ष्मी का वास होता। और अब तो टाइल्स बिछ रही हैं, सो काफी लोगों ने कहा तो घोंटू। हाँ
पंडित जी कहा बता मैं, वह नाती ने पानी पटक दो सो ऐसे गिरे कि परिया पूरी टूट गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो हंसी की बात नहीं, पहली रोटी गाय को खिलाओ। पहला तो सब देवताओं का भोग लग रहा है, और दूसरा माताओं से घर में पोंछा लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, लीपा पोती करती हैं, अनाज साफ करती हैं, वस्त्र धुलती हैं। मतलब घर के कार्य करने में चेंटी चेंटा जीव जंतु मच्छर मंकी न जाने कितनी जीव हत्या है? और दिन भर में जितनी जीव हत्या हुई, एक रोटी गाय को खिला दो और सारा पाप समाप्त, जल करके राख हो जाता है, फिर हम पवित्र हो जाते हैं। तो एक रोटी में दिन भर का जो अनजान में पाप वो समाप्त हो रहा है। इसलिए पहली रोटी गाय के लिए निकालो और आखिरी रोटी कुत्ता को खिलाओ, क्योंकि कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पे रोटी खा के जाता है, वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस घर में ऐसे ही वंश वृद्धि होती रहे, दिनों दिन यह घर बढ़ता रहे और ऐसे ही हमें रोटी मिलती रहे। भगवान से प्रार्थना करता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अर्जुन से कहा धर्मराज ने, हे अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े बूढ़ों से पहले और तुम भोजन तो नहीं कर बैठे, बच्चों से पहले तुमने भोजन तो नहीं किया जिस कारण तुम कांतिहीन हो रहे हो? बोलो अर्जुन। नहीं बोले। धर्मराज ने फिर पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं किसी अगम्य स्त्री के साथ तुमने भोग तो नहीं किया जिस कारण तुम कांतिहीन हो रहे? अर्जुन अर्जुन नहीं बोले। धर्मराज एकदम पहचान गए, अर्जुन हमने जान लिया तुमने कोई ऐसा निंदित कर्म नहीं किया होगा, लेकिन एक ही कारण है तुम्हारे रोने का, वह द्वारकाधीश कृष्ण इस भूधरा को पृथ्वी को छोड़कर परम धाम चले गए होंगे। उन कृष्ण के वियोग में अर्जुन तुम रो रहे हो। बोलो। एकदम अर्जुन मौन तोड़ते हुए और धड़ाम सीधे पृथ्वी पर गिर पड़े। भैया भैया धर्मराज, वह द्वारकाधीश कृष्ण ने हमें ठग लिया, हमें छोड़ करके अपने परम धाम गए, और जब जा रहे थे तो हमसे कंधा से कंधा लगाकर मिले, और मिलते मिलते सारी हमारी शक्ति को खींच लिया। चलते समय हमसे कहा, अर्जुन ये ब्रजांगना एक गोपियों को अपने साथ ले जाओ हस्तिनापुर, रक्षा सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है। हम उन गोपियों को लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में साधारण भीलों ने हमसे गोपियां लूट ली। हे धर्मराज, हे भैया देखो तो, जब महाभारत का युद्ध और द्वारकाधीश हमारा सारथी बना हुआ था तो कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य बड़े बड़े योद्धा हमारे गांडीव का सामना नहीं कर पाए। हमने उस महाभारत के युद्ध को ऐसे खेल ही खेल में जीत लिया जैसे कोई गऊ का बछड़ा और गऊ के खुर से गड्ढा, उस गड्ढा में भर जाए जल, उस जल को खेल ही खेल में पार हो जाता है। ऐसे हमने द्वारकाधीश के सहयोग से, द्वारकाधीश की कृपा से उस महाभारत के महासमुद्र को और खेल ही खेल में गऊ के खुर के गड्ढा के समान हमने पार कर लिया। और आज वही गांडीव है, वही अर्जुन है, लेकिन देखो समय आज द्वारकाधीश नहीं है तो भीलों से है अर्जुन पराजित हो गया। तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपिका, अर्जुन बेवान श्री राधे, अर्जुन बेवान। तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका भी अर्जुन बेवान। जो अर्जुन ने कहा कि द्वारकाधीश पृथ्वी छोड़ करके जा चुके हैं, बगल में खड़ी पांडवों की मैया कुंती ने देखा जिस पृथ्वी पर द्वारकाधीश कृष्ण नहीं, वहां जीकर हम क्या करेंगे। तुरंत अपने प्राणों को, श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाया। 1 मिनट में प्राण गोविंदाय नमो नमः, एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के धाम के लिए चली गई। हाँ। और इसके बाद में धर्मराज ने कहा,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की खुश हो बस। बोल शंकर भगवान की जय हो। आज धर्मराज कहने लगे अर्जुन भीम, हाँ देखो भगवान द्वारकाधीश के जाते कलयुग ने अपना पांव रख दिया और कलयुग में पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा। अब हमें रहना उचित नहीं, तो क्या करें? पृथ्वी हमें छोड़ देना चाहिए, राजपाट हमें त्याग देना चाहिए। तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर पांचों भाई पांडव और द्रौपदी आज राजपाट अपने पौत्र परीक्षित को दिया और हस्तिनापुर छोड़ करके उत्तराखंड की ओर चले गए। वहां हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्री नारायण, स्वर्गाश्रम ऐसे उन्होंने यात्रा की। एक एक करके बर्फ में अपना शरीर गलाते गए और प्राणों का अंत करते गए। ऐसे स्वर्ग की यात्रा की। और हस्तिनापुर में यहाँ परीक्षित का शासन चलने लगा। एक दिन परीक्षित धर्म पूर्वक शासन चला रहे, सारी प्रजा सुखी है। जैसे धर्मराज ने शासन चलाया वैसे परीक्षित का शासन हस्तिनापुर में। एक दिन राजा परीक्षित ने विचार किया, भैया चलो अपने राज्य में घूम कर देख लें कोई प्रजा दुखी तो नहीं। थोड़ी बहुत सेना साथ में ली और चल पड़े, जहां रात्रि हो जाए विश्राम करें और प्रातःकाल आगे राज्य में फिर चले। एक जंगल में रात्रि हो गई, शिविर लगा और शिविर में आराम विश्राम सेना, मंत्री, घोड़ा, हाथी सब कर रहे। राजा परीक्षित शिविर के पास खड़े, क्या देखा? एक कोई काला सा पुरुष है, एक बैल है, उस बैल को ताड़ना दे रहा है। जिस बैल के 3 चरण टूट चुके हैं, एक चरण, एक पांव बचा है और एक ही पांव के ऊपर बैल खड़ा है। उस बैल को वह काला सा पुरुष जो मुकुट धारण किए है, राजाओं जैसा वेश है, काला रंग है, लोहे का डंडा हाथ में लेकर के और ताड़ना दे रहा है। कुछ दूरी पर एक गाय खड़ी, उस गौ के नेत्रों से आंसुओं की धार लगी है। गौ रो रही है, दसों दिशाओं में निहार रही है, मेरी रक्षा करने वाला कोई आ जाए। राजा परीक्षित ने दृश्य देखा, एक ललकार लगाई, हे दुष्ट पापी, कौन है तू? तुझे बिल्कुल डर नहीं। तू यह समझ रखा होगा कि पांडव इस पृथ्वी को छोड़कर जा चुके हैं और पांडवों के जाने के बाद कोई ऐसा वीर क्षत्रिय नहीं जो गौ, बैल और संत ब्राह्मणों की रक्षा कर सके। अरे तूने यह समझ रखा होगा कि क्षत्रियों से विहीन हो गई पृथ्वी। अरे तुझे मालूम नहीं, अभी पांडव वंश, यह राजा परीक्षित जीवित है। ठहर जा, अभी हम तेरा इलाज करते हैं। और धनुष पर बाण चढ़ाया, जो काले से पुरुष को मारने को तैयार। बता तू कौन है, क्या नाम है तेरा और कहां से आया है? तो वह काला सा पुरुष अपना परिचय देने लगा। महाराज परीक्षित, आप हमें नहीं जानते? अरे हम कलयुग हैं, हम 4 भाई हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 भाई पृथ्वी पर पहले शासन कर चुके हैं, अब 4था नंबर हमारा आया है कलयुग का। हमारा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग? यह तुम्हारे सामने जो बैल, यह कौन है? और यह गाय कौन है? कलयुग ने कहा, महाराज यह बैल रूप में धर्म है और धर्म के 3 चरण हमने तोड़ दिए हैं, एक चरण कलयुग में बचा है। और कलयुग में कौन सा चरण है? ना तो कलयुग में कोई तप कर सकता, ना यज्ञ कर सकता, क्योंकि भैया राजसी विधान का लिखा हुआ है। इतनी उपन सामग्री नहीं जुटा पाएंगे कि उपन विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ यह करवा सके। और कलयुग में हम तपस्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी अब ताकत नहीं शरीर में और इतनी उम्र नहीं बची। बहुत छोटी उम्र है और शक्तिहीन शरीर है। अब देखो पहले की कथा, कल कथा आएगी। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक जल में डूब के तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने तप करते करते शरीर को बामी आकार कर दिया। मनु और शत्रुपा 100 वर्ष तक एक पैर पे खड़े होकर के तप करते रहे, ना अन्न ना जल। तो अब कोई कर सकता है बिना अन्न जल के? अरे 100 वर्ष तो छोड़ो, 1 घंटा भी कोई नहीं रह सकता। 1-1.5 घंटा में
मैयाओं को हमने देखा करवा चौथ पास ही रहती है ना, तो काफी मैयन पे तो दूसरे दिन मुरैना जाके बहुत चढ़ते। क्या हुआ मैया? अरे कहा बता मैं कल करवा चौथ रहे सो चक्कर आ गए। एक दिन में ये हालत है, अब बताओ कौन तपस्या करेगा? और मनु महाराज ने 100 वर्ष तक न अन्न न जल, एक ही पैर पे खड़े होकर तपस्या की। तो ये अन्य युगों में हड्डियों में प्राण रहते, और जब कलयुग में भोजन और पानी में प्राण है। कलयुग में तो एक ही पैर है धर्म का, केवल दान। एन केन प्रकारेण दान करे कल्याण। दान जैसा बने, जितना बने, जहां बने, जिसको बने। यह भी नहीं कि हम इसे दान करेंगे, यह भी नहीं कि इतना करेंगे ना, जहां मन आवे, जो कोई तुम्हें लगे इसको इस चीज की आवश्यकता है, हाँ, उसी को दान दे दो। जहां जितना मन करे कि इतना हम देंगे उतना दे दो, यह भी नहीं कि हम इतना ही करेंगे। एन केन प्रकार, जैसा हो, जितना हो, जहां हो उतना दान करता रहे, और जीवन इसी में कल्याण हो जाता है। केवल दान का पैर है कल्याण, और दान करे कल्याण। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये गाय कौन है? कि पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया है, पृथ्वी रो रही है। अब बताओ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग जाओ हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। कलयुग भागा, लेकिन जहां गया वहीं राजा परीक्षित को धनुष बाण लिए देखा, लौटकर शरण में गिर गया। महाराज सारे भूमंडल पे शासन आपका है, हम कहाँ जाएं? जहां जाते हैं आप ही दिखाई पड़ते हैं, कोई हमें स्थान दे दो जहां हम जाकर के रहेंगे। राजा परीक्षित ने कहा 4 जगह दी, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम जुआ खेला जाए वहां तुम रहो, मदरा पीने वाले उनकी बुद्धि में उनके सिर पे बैठ जाओ। स्त्री वैश्यावृत्ति हो वहां जाकर के तुम वास करो। कसाई खाने में जीव हत्या हो वहां जाकर के रहो। कलयुग ने कहा महाराज कोई एक जगह तो अच्छी दे दो, दया करो। राजा परीक्षित ने जल्दी में कह दिया 5वां स्थान सुवर्ण में वास करो, सोने में रहो। एकदम कलयुग प्रसन्न हो गया। अब काम बन गया कि 5वां स्थान सोने में वास करो। और सोना तोला 2 तोला तो गरीब से गरीब हो वो भी बनवा लेता है। अब हम हर घर में पहुंच जाएंगे। महाराज बहुत है, बस ये 5 स्थान बहुत है। कलयुग हर जगह नहीं होता, कलयुग केवल 5 जगह है, और 5 के अलावा 6वीं जगह कलयुग का कोई जगह नहीं, 6वीं जगह ही नहीं है। जो मदरा पान करते हैं उनके सिर पे कलयुग तांडव मचाता है। आप लोगों ने देखा होगा मदरा पान करने वाले दारू पी करके और नाली में पड़े के भूरे पे पड़े, वहीं आनंद डल्लब के गद्दा का आता है, वहीं खर्राटे लेते हैं। मदरा पान करने के बाद में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि पाप की और अधर्म की ओर भागती है, क्योंकि मदरा में कलयुग का वास है। कसाई खाने जहाँ जीव हत्या वहाँ कलयुग का वास है। द्यूतम जुआ खेला जाए वहाँ कलयुग का वास है। जुआ खेलने वाले आपने देखे होंगे, तब तक दाव पे दाव फेंकेंगे, दाव पे दाव, दाव पे दाव, दाव पे दाव। घर को जाएंगे तो बिंडल के 10 रुपया, भाई साहब एक 10 का नोट देना, क्यों? अरे सब चला गया, बिंडल को न बचे। हाँ, क्योंकि कलयुग उनकी बुद्धि में बैठ जाए, होश ही नहीं रहता। अंत में मांग के बीड़ी मांग कर पी कर जाए। वैश्यावृत्ति वहां कलयुग का वास है। 5वां स्थान सोने में। अब मैया सोने में कलयुग का वास। अब क्या करोगी आप? क्योंकि मैयाओं को सोना सबसे ज्यादा प्रिय है। आज से छोड़ दोगी सोना पहनना, हार हमेल। अब मैया देखो एक दूसरे की ओर देख रही, जी हमने तो अभी बनवाओ। 3 साल है गई लड़ते लड़ते, तो अबे तो बनो 1.5 महीना पहला, अबे तो मैंने पहनू ना पा। अब मैया सोच रही पंडित जी कलयुग हो चाहे कलयुग को बाप हो, हम नहीं जोड़ेंगे। लेकिन मैया डरो मत, हर सोने में कलयुग नहीं है।
तो कैसे सोने में कलयुग है? चोरी किया हुआ सोना, डकैती डाला हुआ सोना, बेईमानी से लिया हुआ सोना, किसी की हत्या करके लिया हुआ सोना, भाई भाई का बंटवारा, और पिताजी मर गए और बड़े भाई ने हमें का पता पिताजी कहाँ धर गए, हमें ना दई और तुमने चपिया ली। लला एक हमेल तुम्हारा सत्यानाश कर देगी, क्योंकि कलयुग का वास है। बेईमानी से लिया हुआ सोना, डकैती डाल के लाया हुआ सोना, चोरी करके लाया हुआ सोना, किसी की हत्या करके लिया हुआ सोना, ऐसे सोने को पहनोगे कलयुग तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे सिर पे तांडव मचाएगा और विनाश की ओर ले जाएगा, तुम्हारा विनाश कर देगा। और जो ईमानदारी से, मेहनत से कमा के और फिर आभूषण बनवाए, एक नहीं 4-4 हार पहनो, उसों दूर कलयुग रहेगा। जो राजा परीक्षित ने कहा जाओ 5वां स्थान सुवर्ण में वास करो। हाँ? देखो मैया, सुबह भी यह प्रसंग आया था कि 5 महापाप, उनमें सोने की चोरी बड़ा पाप, महापापों में। और फिर आ गया चोरी किया हुआ सोना, उनमें कलयुग का वास है। काऊ की अंगूठी चैन चोने में पड़ी रहे, हमें हाथ नहीं लगाना, क्योंकि चोरी करके लाओगे तो कलयुग तुम्हारे घर में आएगा और अधर्म हो जाएगा, कोई न कोई घटना जरूर घटेगी, क्योंकि पाप की ओर ले जाएगा। कभी सोने की चोरी नहीं करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। राजा परीक्षित ने कहा 5वां स्थान सोने में, तो राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने, उस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। हा? उसी मुकुट को राजा परीक्षित पहन करके शिकार खेलने गया। मुकुट में कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि पाप की ओर घुमा दी। एक समीक नाम के ऋषि तपस्या कर रहे, नेत्र बंद करके बैठे ध्यान में। राजा को प्यास लगी, ए महाराज महात्मा जी, हम राजा परीक्षित हैं, जल पिला दो। और वह श्वासा ब्रह्मांड में चढ़ाकर भगवान के ध्यान में बैठे। नहीं आवाज सुनी, एकदम क्रोध आ गया। एक कैसा ढोंगी मुनि महात्मा, हम कब से बुला रहे हैं और यह बोलता नहीं, नेत्र बंद करके बैठा है। मरा हुआ सर्प पड़ा, उसी सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अन्य राजा सर्प डालकर अपने महलों को चला गया। महल में जाकर के जो मुकुट हटाया सो कलयुग हट गया। एकदम प्रखर बुद्धि, रो पड़ा राजा परीक्षित, अरे भैया आज हमसे एक संत का अपमान कैसे हो गया, संत के गले में हमने मृतक सर्प क्यों डाल दिया। हे प्रभु, यह अपराध जो हमने किया है, इसका आप हमें जो दंड दोगे, हम दोनों हाथ जोड़कर उसे स्वीकार करते हैं। हाँ? क्योंकि मुकुट हटाते कलयुग हट गया और राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ कि हमसे अपराध हुआ, पाप हुआ, प्रायश्चित कर रहे। और इधर जंगल में समीक ऋषि के बेटा श्रृंगी, अन्य ऋषि बालकों ने श्रृंगी को समाचार दिया, श्रृंगी हाँ तुम यहाँ खेल कूद में मस्त हो, तुम्हारे पिता के गले में मृतक सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। एकदम श्रृंगी ने सुना कि हमारे पिता के गले में मृतक सर्प। वहीं कौश की नदी से जल लिया और अंजलि में जल भरकर श्राप दे दिया, अरे राजन परीक्षित, तुमने जो हमारे पिता के गले में सर्प डाला है, इत लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि, वही 7वें दिन तक्षक बन करके तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे श्राप दिया। दौड़कर अपने पिता के पास आए, दोनों भुजा पिता के गले में डाली, सर्प निकाल कर फेंक दिया, कपोल से कपोल लगा करके जो रुदन किया, समाधि टूट गई। समीक ऋषि ने कहा, बेटा श्रृंगी क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ने कहा, पिताजी ऐसे ऐसे राजा परीक्षित आपके गले में और मृतक सर्प डाल करके चला गया है। समीक ऋषि ने कहा, बेटा हम तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल ठीक हैं, आप क्यों रो रहे हो? अरे हमें कुछ नहीं हुआ। श्रृंगी ने कहा, पिताजी हमने तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक बन करके राजा की मृत्यु हो जाएगी, डस लेगा। एकदम समीक ऋषि का माथा ठन्नाया, अरे मूर्ख, यह तूने क्या कर दिया? अरे हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का सबसे बड़ा आभूषण होता है क्षमा। हम कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर ब्राह्मण के चरणों में आकर मस्तक रख दे तो ब्राह्मण का धर्म है, कैसा भी अपराधी हो उसको क्षमा कर देना, यही ब्राह्मण का आभूषण है।
अरे ऐसा राजा धर्मज्ञ ना तो आज तक हुआ ना आगे कोई हो सकता है। जो राजा संत ब्राह्मणों की हमेशा रक्षा करता है, संत ब्राह्मणों को खाने पीने की व्यवस्था करता है, संत ब्राह्मणों के चरणों में नमन करता है, ऐसे धर्मज्ञ राजा से अगर जीवन में कोई एक अपराध हो जाए तो एक गलती के ऊपर प्राण दंड, मृत्यु दंड। यह तूने क्या किया श्रृंगी? अपने पुत्र को धुतकार दिया, आश्रम से बाहर निकाल दिया, अन्य ऋषियों के बालकों को बुलाया, जाओ और जाकर राजा को समाचार दे दो 7 ही दिन बचे हैं, अपने मोक्ष का कोई उपाय ढूंढ ले। अन्य ऋषि बालकों ने समाचार दिया। अब थोड़ा समझना, मरा हुआ सर्प डाला और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इतलंगित मर्यादम तक्षके सप्तमेहनि, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना बड़ा दंड क्यों? क्योंकि यहां थोड़ा धोखा हो गया। अन्य ऋषि बालकों ने आकर श्रृंगी से कहा कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। अब देखना, किसी ने तो कह दिया कि मरा हुआ सर्प डाला, किसी ने कहा मरा नहीं जिंदा, किसी ने कहा जिंदा तो छोड़ो तुम्हारे पिताजी को डस लो, और एक ने कहा डसा नहीं वो तो मर गए। ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा। कहीं कोई बस पलट जाए और गांव में 4 आदमी आके सुना में, भैया अभी हम देख के आए मुरैना से ऊपर बस पलट गए। क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस के शीशा टूटे, ज्यादा कुछ नहीं, नुकसान नहीं है। 10 मिनट में दूसरा आया, नहीं हम देख के आए हैं 2 आदमी के पांव टूट गए। तीसरा आया, नहीं हम नजदीक से देख के आए, एक तो मर ही गया। चौथा आया, नहीं एक नहीं 3 मर गए। 5वां आया, नहीं उसमें तो 8-10 लोग मर गए। अब बताओ, घटना एक और बता रहे हैं अनेक, अपना अपना एक ही घटना, और जितने आवेंगे उतने अलग अलग बतावेंगे। ऐसा ही हुआ यहाँ पर। अनेक ऋषि बालकों ने श्रृंगी से कहा, किसी ने कहा तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प, एक ने कहा मरा नहीं जिंदा था, एक ने कहा जिंदा ही बात कर रहा हूं, डस ले पिताजी तुम्हारे। चौथा आया, डसने की बात मत करो वो तो मर गए। अब बताओ कैसे पुत्र होए और पिता के मरने की बात सुने तो बताओ बुद्धि खराब होगी। इतना क्रोध आया कि हमारे पिताजी मर गए, तो श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक सर्प डसेगा और तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, अगर धोखा ना होता तो हो सकता है इतना बड़ा श्राप ना मिलता। हाँ? अन्य ऋषियों के बालकों ने श्रृंगी राजा परीक्षित को बताया। परीक्षित ने तुरंत अनशन व्रत लिया, राजपाट छोड़ करके मंत्रियों को राज्य संभाला। कहा भैया हमारा बेटा पुत्र जन्मेजय अभी राज्य सिंहासन संभालने के योग्य नहीं, हम जा रहे हैं जंगल में अपने मोक्ष का यत्न जतन करने के लिए, और आप हमारे राज्य की देखरेख करना मंत्रियों। जब पुत्र राजा बनने योग्य हो जाए तो उसे सिंहासन पर बिठा लेना। हाँ? ऐसे राजा व्रत लेकर के अनशन और गंगा के किनारे पहुंचा। वहां पर अन्य ऋषि भृगु, वशिष्ठ, चवन, गौतम, पाराशर अनेक आ गए। आकर के सबसे एक ही प्रश्न किया, महाराज जिसे 7 दिन में मरना है मोक्ष के लिए क्या करना है? सबने कह दिया राजन 7 दिन में मुक्ति का कोई उपाय नहीं। तब राजा परीक्षित रो पड़े, फिर तो हम नरकगामी हो जाएंगे। व्यास जी ने कहा नहीं ऐसा है। कौन है? श्रीमद् भागवतानुमुक्ति ही। अगर आप 7 दिन भागवत की कथा सुने तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। कहा व्यास जी महाराज तुरंत आप मंच पर बैठ जाओ और कथा शुरू कर दो। ना हम नहीं सुनावेंगे। राजा परीक्षित ने कहा आपसे सुंदर वक्ता कौन मिलेगा? कहाँ जाएं हम? व्यास जी बोले हम वक्ता सुना सकते हैं लेकिन तुम्हारा मोक्ष नहीं करा सकते। मोक्ष कहाँ होगा? व्यासांसेन, जो व्यास पुत्र है, सुखदेव है, उसकी वाणी से अगर कथा सुनोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा कहाँ है आपका अंश पुत्र? कहा जन्म लेते ही वैरागी है। राजा परीक्षित रो पड़े, जो जन्म लेते वैरागी हो गया, जो अपने माता पिता का नहीं बना, वो हमें कथा क्यों सुनाएगा? रो पड़े। हे गुरुदेव, हे राजा परीक्षित आपके चरणों में ध्यान लगाता है, आप जहाँ हो हे व्यास पुत्र हम आपके चरणों में पुकारते हैं, जल्दी आ जाओ हमारा मोक्ष कर दीजिए।
व्यास पुत्र सुखदेव घनघोर जंगल में अवधूत भेष है, 16 वर्ष की अवस्था है, एक केला का पत्ता लंगोटी लगी हुई है। जिस नगर से निकले उस नगर के छोटे छोटे बच्चे कंकड़ पत्थर, पागल बाबा, नंगा बाबा, पागल बाबा। लेकिन सुखदेव दौड़ते चले आए, गंगा के किनारे उच्च आसन पर आकर विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने धूप दीप आदि से पूजन किया। कहा गुरुदेव 7 दिन में मरने वाले को क्या करना है। अब जो बच्चे कंकड़ पत्थर, नंगा बाबा, पागल बाबा देख लिया, अरे भैया जिसे नंगा बाबा, पागल बाबा, यह सम्राट राजा परीक्षित जिनकी पूजा कर रहा है, यह कोई नंगा पागल बाबा नहीं, कोई महान संत है। डर के मारे पीछे भाग गए बच्चे। अब राजा परीक्षित ने धूप दीप आदि से पूजन किया। हे गुरुदेव 7 दिन में मरने वाले को क्या करना, कैसे कल्याण हो। सुखदेव जी ने कहा बेटा 7 दिन बहुत हैं, हम 2.5 घड़ी में तुम्हारी मुक्ति करा देंगे, क्यों डरते हो। हाँ, आओ हम तुम्हें सप्ताह श्रवण करावेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो। ऐसे राजा परीक्षित आज सुखदेव का पूजन और कथा प्रारंभ हो रही है। हम और आप भी सुखदेव जी का पूजन करें, नमन करें, उसके बाद कथा आगे श्रवण करें। वो हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों इसका प्याला जा रहे थे हमने गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमने गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमने गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमने गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
भटक रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोल भूमिया बाबा की जय। ऐसे राजा परीक्षित ने स्वागत किया। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे कि पंडित जी राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग क्या चोरी का मुकुट था? डकैती डालकर मुकुट लाए? राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग क्यों गया? ये राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना था, यह मुकुट जरासंध का मुकुट था। भीम और जरासंध का युद्ध हुआ, जरासंध का वध किया और भीम को मुकुट अच्छा लगा तो ले आए। भगवान ने कहा, भीम ये मुकुट कहाँ से लाए? कहा कि हमने जरासंध का वध किया, मुकुट अच्छा लगा तो हम ले आए। भगवान बोले, भीम पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, उत्तराधिकारी बेटा होता है। अब जरासंध के मुकुट के ऊपर जरासंध के बेटा का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। जाओ मुकुट वापस करके आओ। भीम ने कहा, महाराज अगर हम वापस करने गए तो संसार में क्या कहेंगे लोग? पांडव डर गए और भय के मारण मुकुट वापस करने गए, हमारी अपकीर्ति होगी, बेइज्जती होगी। भगवान द्वारकाधीश बोले, अगर इस मुकुट को धारण किया तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। भीम ने कहा, हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। उस मुकुट को संदूक में बंद करके और खजाने में डाल दिया। पांडवों का शासन, तब तक मुकुट से हाथ नहीं लगाया। पांडव जब चले गए, एक दिन राजा परीक्षित का शासन। परीक्षित ने संदूक देखा, अरे मंत्री इस संदूक में क्या है? पता नहीं महाराज, यहीं पड़ा देख रहे। जब संदूक खुलवाया तो झिलमिलाता हुआ मुकुट, हीरा जवाहरात पन्ना, ऐसा दिव्य सुंदर मुकुट परीक्षित ने उठाया और अपने सिर पर धारण कर लिया। वह जरासंध का छीना हुआ मुकुट, इसीलिए उस मुकुट में कलयुग का प्रवेश हुआ और परीक्षित को श्राप मिला। ऐसे श्राप मिला। आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले सृष्टि का विस्तार, यहाँ सुखदेव का पूजन हुआ और कथा प्रारंभ हुई। ससर जाग्रेन्द्रता मिश्र मतता मिश्र मादक्रता महामोहंच मोहंच तमस्या ज्ञान वृत्तय। सबसे पहले भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। अब ब्रह्मा कमल के पुष्प के ऊपर बैठे। ब्रह्मा चारों दिशाओं में देखा, चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें? मन में विचार किया, कमल से हमारा जन्म, कमल का अंत देखें, कहाँ तक है। नाल पकड़ के जल के अंदर गए, लेकिन चलते 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 हजारों वर्ष बीत गए, अंत नहीं आया। लौट कर फिर कमल के पुष्प के ऊपर आए। ब्रह्मा जी सोचा विचारी में क्या करें क्या न करें। आकाशवाणी हुई, दो शब्द गूंजे, ता और पा। ब्रह्मा जी ने दोनों को मिला दिया, समझ गए तप प्रभु की आज्ञा है, तप करो। कमल के पुष्प के ऊपर बैठे बैठे तप करने लगे। हजारों वर्ष तपस्या करते करते नारायण प्रभु ने फिर आज्ञा दी, आकाशवाणी की, ब्रह्मा हाँ प्रभु संसार बनाओ, हमने तुम्हें बनाया और तुम संसार को बनाओ। तब ब्रह्मा ने सबसे पहले 5 प्रकार की 5 वृत्तियां, कौन कौन सी? तम, मोह, महामोह, तामस्य, अंध तामस्य।
अब ब्रह्मा जी 5 प्रकार की पाप में वृत्तियां उत्पन्न की। ब्रह्मा जी सोचा विचारी में पड़ गए, इन पाप में वृत्तियों से संसार कैसे चलेगा, क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने 4 बेटा उत्पन्न किए। देखना हम और आप कैसे बने। 4 बेटा कमल के पुष्प के ऊपर बैठे और जल ही जल चारों तरफ है। ब्रह्मा जी ने मन में संकल्प किया 4 बेटा उत्पन्न हो जाएं, और सामने 4 बेटा उत्पन्न हो गए। इन्हें कहते मानसिक संतान। मन के द्वारा केवल मन में सोचा और 4 बेटा उत्पन्न हो गए। कौन कौन कि सनकम च सनंदनं च सनात्म मथात्म भो सनत कुमारन। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 बेटा। चारों ने कहा अहो ब्रह्मा जी हमें क्यों जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा भगवान की आज्ञा है, हमने तुम्हें बनाया और तुम संसार बनाओ, और हमारी आज्ञा है कि हमने तुम्हें बनाया अब तुम संसार की सृष्टि करो। चारों के चारों बोले ना ना पिताजी ना, गृह कारज नाना जंजाला, घर गृहस्थी में हमें नहीं जाना। तो अरे हम तो तप करेंगे, भजन करेंगे। और चारों के चारों सोटा लोटा लगोटा लेकर वैरागी हो गए। आकाश मार्ग में, पृथ्वी नहीं है अभी, पृथ्वी डूबी है, आकाश मार्ग में भ्रमण करने लगे और वैरागी हो गए। अब ब्रह्मा जी को बुरा लगा कि देखो तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। देखो ऐसी संतान जो माता पिता की आज्ञा न माने, हमने कहा संसार की सृष्टि करो और चारों वैरागी हो गए। और वास्तव में सही बात, पिताजी कहें बेटा खेत में जाओ और बेटा घर में चादर ओढ़ के सो गए। पिताजी कहें बेटा भिंड जाओ और बेटा धौलपुर जाए, तो बताओ क्रोध आएगा कि आशीर्वाद दो। जो ऐसी संतान जो माता पिता की आज्ञा के उल्टे चलते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके ऊपर माता पिता हमेशा क्रोधित बने ही रहते हैं। ऐसी जात दुष्ट संतान से तो हम बिना संतान के होते तो अच्छे है? हमेशा क्रोध में रहते हैं जो आज्ञा नहीं मानते। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि संसार बनाओ, सृष्टि करो, और चारों बेटा कहने लगे नहीं हम बैरागी होंगे तब करेंगे। तो ब्रह्मा जी एकदम क्रोध में आ गए, जा ऐसी संतान से तो बिना संतान के। और इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी की दोनों भावों के बीच में सकड़न उत्पन्न हो गई और क्रोध रूपी एक बालक उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी देख रहे कौन है, और इतने में बालक थोड़ा बड़ा हुआ और रोने लगा। रो करके पूछने लगा ब्रह्मा जी हमारा नाम क्या है और काम क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम जन्म लेते ही रो पड़े, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र, और एक नहीं 11 रुद्र कहलाओगे। कि सावई रुरोद देवाना पूर्वजो भगवान भवा और नामाने कुर्मे धाता स्थानाने जगत गुरु। सावई रुरोद देवानाम, तुम जन्म लेते ही रो पड़े, इसलिए तुम प्रमुख नाम तुम्हारा रुद्र होगा। और एक नहीं 11 रुद्र। कौन कौन से 11 रुद्र हैं सुन लो। ये रुद्र कौन है? भगवान भोले बाबा, भगवान भोले बाबा शंकर भगवान, ये रुद्र रूप में आज यहाँ प्रकट हुए। 11 रुद्र की पूजा भी होती है, अभिषेक किया जाता है। और बाद में अगर पूछोगे तो हर पंडित यह नहीं बता पाएगा कि 11 रुद्र कौन कौन है। हाँ, और अब अभी आप लिख लो, और लिखने की भी जरूरत नहीं, YouTube चैनल के द्वारा ये मोबाइल पे चल रही है पूरी कथा। हाँ, तो आप मोबाइल पे भी सर्च करके आप जो कथा सुन रहे हो निकाल सकते हो, आज भी निकाल सकते हो, आगे जब चाहो तब निकाल सकते हो, हमेशा के लिए मोबाइल पे। हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब 11 रुद्र हैं। कौन कौन से 11 हैं सुन लो। कि मन्युर मनो महेनसो महान छिवार तध्वजा उग्ररेता भवकालो वामदेवो धृतव्रतः। ये 11 रुद्र है। कौन कौन से? मनु, मनु, महेनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। ऐसे है 11 रुद्र।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भैया अभी 4:45 नहीं बजे, केवल 5 मिनट में अपन आरती की ओर चल रहा है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट और। हाँ 11 रुद्र ब्रह्मा जी ने कहा, यह 11 रुद्र और 11 तुम्हारी पत्नी होंगी रुद्राणी। कौन कौन सी 11 पत्नी है रुद्राणी? के घेवृत्रुषा नोमा चनयुक्ते सर्प अंबिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राणे रुद्रते स्त्रिया। घी वृत्ति उष्णा उमा नियुक्त सर्प इला अंबिका इरावती और दीक्षा, ऐसे 11 रुद्र और 11 रुद्राणी। अब भोले बाबा रुद्र रूप में, कहो ब्रह्मा जी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र सृष्टि करवाएंगे। अब भोले बाबा ने सृष्टि बढ़ाई। कैसी? भूत प्रेत जन्न मशान बीचू कांकर काले पीले सर्प, किसी के 1 मुड़ तो किसी के 3 मुड़, किसी के पीठ पे मुड़। ब्रह्मा जी देख करके एकदम डर गए और ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, क्या कर रहे हैं रुद्र? भोले बाबा ने कहा करके आ रहे हैं आपकी आज्ञा का पालन, सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बंद कर दो, खा जाएगी आपकी सृष्टि संसार को। और अच्छा ही हुआ जो ब्रह्मा जी ने जल्दी बंद करा दी, नहीं भोले बाबा की घंटा 2 घंटा और हो जाती कृपा तो आज क्या दशा होती लगाओ अंदाजा है। थोड़ी देर की सृष्टि, तब तो आज यह दशा है कि हम खेत खलियान में सो रहे हों और रात के 2:30-3 बजे का झाज झकूटा से काऊ जानवर की आवाज, तो बिस्तर घड़ी करके और सिर पे रख के पछाड़ खा के आंगन में गिरते हैं। पत्नी ने पूछा इतनी रात को क्यों आ गए घर में, खेत से क्यों भागा है? अरे तुम्हें भागने की पड़ी है, वहां भूत आ गए प्राण बचा के भागे, मर गए होते। और रात्रि को हम अगर आंगन में सो रहे हैं और 2:30-3 बजे रात को कहीं 2 हाथ का रस्सी का टुकड़ा छत पे पड़ो हुए और आंधी बिहार में उड़ के और हमारी छाती पे आ गिरे अचानक, तो हम नीचे 4 पाई ऊपर 1 मिनट में तुम कालो सांप तो ना है? थोड़ी देर भोले बाबा की कृपा सृष्टि, तब इतनी भय और घंटा 2 घंटा और हो जाती तो कितनी भय होती लगाओ अंदाजा। अच्छा हुआ जो जल्दी बंद करा दी, ऐसे भोले बाबा की सृष्टि बंद हो गई। अब इसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने अंग अंग से सृष्टि का सृजन किया, 10 पुत्र उत्पन्न किए। कौन कौन से? मरीचि त्रिरंग रसो, मरीचि त्रिरंग रसो पुलस्त्या पुलह क्रतु और भृगु वशिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारद। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। कितने हुए? 10 ऋषि। कहो ब्रह्मा जी क्यों उत्पन्न किया? कहा कि बेटा संसार बना। 10 के 10 बोले ना, पहले हमारे भाई जिस मार्ग पर गए हैं उसी मार्ग को अपनाएंगे, हम तप करेंगे और बाद में आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और विवाह करेंगे, संसार की सृष्टि करेंगे, लेकिन पहले भजन करने जा रहे हैं। और 10 के 10 तपस्या करने चले गए। यह 10 ऋषि ब्रह्मा जी के अंग अंग से उत्पन्न हुए। नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राणों से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथों से, पुलस्त्य नाभि से और अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से, मरीचि मन से। फिर ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। धर्म से भगवान नारायण अवतीर्ण हुए। ब्रह्मा की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ। अधर्म से मृत्यु देवता संसार को भयभीत करने वाले उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के निचले होस्ट से लोभ उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की वाणी से एक सरस्वती राम की कन्या उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी की लिंग से समुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की गोदा से पाप उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। मतलब ब्रह्मा जी ने अंग अंग से सृष्टि का सृजन किया। एक दिन ब्रह्मा जी बैठे, अब ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि उनकी वाणी से जो कन्या हजारों कामदेवों को ले जाने वाली।
अपनी कन्या की सुंदरता देख करके ब्रह्मा जी के मन में काम वासना जागृत हुई। 10 ऋषि जो अभी हमने बताया ना, ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद दौड़े चले आए। आकर कहने लगे, ब्रह्मा हे पिताजी क्या कर रहे हो? अपनी बेटी की सुंदरता देख करके और मन में काम वासना। आप ब्रह्मा के पद पे बैठे हो, साधारण मानव अगर आप ब्रह्मा के पद पे बैठ करके और बेटी की सुंदरता देखकर काम वासना मन में जागृत होगी तो आगे आने वाली पीढ़ी साधारण मानवों की क्या दशा होगी? क्यों? क्योंकि जो ऊंचे पद पे बैठने वाले महापुरुष जो जीवन में कार्य करते हैं, आने वाली पीढ़ी उसे उदाहरण बना करके वही काम करना शुरू कर देते। उन्होंने ऐसे किया तो हम करें भैया, क्या पाप है? आप ब्रह्मा के पद पे बैठे हो और जघन्य पाप, बेटी की सुंदरता देखकर काम वासना। तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, वास्तव में मैं ब्रह्मा और बेटी की सुंदरता देखकर काम वासना मन में, केवल काम वासना जागृत हुई। अपने मन में घृणा हो गई और ब्रह्मा जी ने सोचा जिस शरीर से काम वासना पाप जागृत हुआ उस शरीर को हम त्याग देंगे। और ब्रह्मा जी ने वह शरीर त्याग दिया। त्यागा हुआ पाप में ब्रह्मा का शरीर 10 दिशाओं ने उठा लिया। जो कोहरा बनकर के छाया ना, कोहरा, वह कोहरा कोई और नहीं, ब्रह्मा जी का त्यागा हुआ शरीर ही कोहरा है जो दिन में अंधेरा हो जाता। अब ब्रह्मा जी ने नया शरीर धारण किया। नए शरीर से दूसरा शरीर ब्रह्मा जी ने एक जोड़ा उत्पन्न किया। आधे शरीर से एक पुरुष दाएं हिस्सा से और बाएं हाथ से आधे शरीर से एक देवी। अब ध्यान देना, एक देवी एक पुरुष। पुरुष कौन है? स्वयंभू मनु महाराज, और देवी उनकी पत्नी शत्रुपा महारानी। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनसे सृष्ट वही अनुपा। इनके द्वारा मैथुन धर्म के द्वारा 5 संतान उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी कहो हमें क्यों उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि बढ़ा। मनु शत्रुपा ने कहा सृष्टि तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी सृष्टि रहेगी कहाँ? पृथ्वी तो है नहीं। अब ब्रह्मा जी सोचा बेचारी में पड़ गए, क्या करें क्या न करें। इतना कुछ किया, तब मनु शत्रुपा तैयार हैं सृष्टि करने, लेकिन अब पृथ्वी कहाँ जाएं ढूंढने। अब ब्रह्मा जी सोचा बेचारी में पड़ गए, कहाँ जाएं कहाँ से लाएं। इतने में ब्रह्मा को छींक आई और छींक के साथ में एक नासिका से बराह सुगर रूप में एक बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी देख रहे कौन है, और इतने में तो पहाड़ पर्वत जैसा रूप धारण, गदा हाथ में, सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा जी ने पहचान लिया, बराह भगवान नारायण का अवतार हो गया बराह के रूप में। बोल बराह भगवान की जय हो। बराह जानते हो? सुगर। क्यों भगवान ने बराह रूप क्यों धारण किया? सुगर। अरे भगवान जैसी लीला करने आते हैं वैसा रूप धारण करते हैं। जब देवता दैत्य समुद्र मंथन कर रहे और पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कश्यप रूप धारण करके अपनी पीठ लगा दी। जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद को कष्ट दिया तो नृसिंह रूप धारण करके भगवान आ गए। अमृत पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी जनाना रूप धारण किया। यहाँ भगवान ने बराह रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि सूअर की नासिका में सबसे ज्यादा सूंघने की ताकत होती है। भगवान ने देखा पृथ्वी जल के अंदर डूबी है और बराह रूप धारण करके चलेंगे तो सूंघ करके पृथ्वी की खोज करेंगे, पृथ्वी कहाँ रखी है, इसलिए बराह रूप धारण करके आए, लीला कर रहे हैं। भगवान जल के अंदर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, कुक्षा फाड़ते फाड़ते आगे, और बराह भगवान पीछे पीछे। पाताल लोक में पृथ्वी, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, कश्यप ऋषि के दोनों पुत्र असुर हैं। ये जल में पाताल में निवास करते। पृथ्वी ले जाकर हिरण्याक्ष ने रख दी। भगवान बराह दांतों पर पृथ्वी उठाई और दौड़ पड़े जल के ऊपर। हिरण्याक्ष बीच में मिला, ए बन गोचरा मृगा, कहाँ ले जा रहा है बन के सुगर पृथ्वी? भगवान नहीं बोले, क्योंकि भगवान ने विचार किया बीच में बोलेंगे तो युद्ध होगा, और पृथ्वी की रक्षा करेंगे कि युद्ध करेंगे। तो भगवान बोले नहीं, सुनते गए और दौड़ते गए दौड़ते गए, जल के ऊपर पृथ्वी लाकर स्थापित कर दी। अब भगवान ने मुड़ के जवाब दिया, आ जाओ भैया अब करेंगे 2-2 हाथ। हाँ
क्या कहा तुमने? वन गोचरा मृगा, ऐ बन के सुगर कहाँ ले जा रहा है पृथ्वी? तो हम तो बन के सुगर हैं ही, लेकिन तेरे जैसे ग्राम सिंहान, तेरे जैसे गांव के सिंह और ढूंढ ढूंढ करके मारने को हमारा अवतार होता है। उसने कहा वन गोचरा मृगा, भगवान ने भी उसी भाषा में उत्तर दिया ग्राम सिंहान। अब गांव का सिंह किसे कहते हैं? अगर किसी आदमी से आप कह दो भैया आप तो गांव के सिंह हो, तो आदमी को अर्थ समझ में नहीं आएगा तो खुश हो जाएगा, वाह हम गांव के सिंह हैं। और अर्थ समझ में आ जाए तो लाठी लेके पीछे पड़ जाओ। गांव का सिंह किसे कहते हैं? गांव का कुत्ता। कौन सा कुत्ता? जो दरवाजे पे बना हुआ, सांकर से पला हुआ। आप किसी के दरवाजे पे पालतू कुत्ता हो या घर के छज्जे पे खड़ा होए और तुम आके दरवाजे है के निकलो, तो छज्जे के जा कोने से घुसेगो और बा कोने तक, तब तक तुम निकल नहीं जाओगे तो उन्हें ऐसा लगेगा मंदो भाल हमारे मुंड पे कूदे हो, सिर पे कूदने वालों। और सांकर से बनो होए तो ऐसे घुसेगो कि सांकर टूट जाए तो चीड़ फाड़ के छह हिस्सा कर दे। वही कुत्ता अगर गांव से बाहर खेत की मेड़ पे मिल जाए तो पूंछ देकर फिर भागे गांव में, फिर नहीं आवाज निकलती। तो कहते हैं वह गांव का सिंह और गांव से बाहर गीदड़ गौदू हो जाता है, गीदड़ बन जाता है। आज भगवान कहने लगे तेरे जैसे गांव के कुत्तों को, गीदड़ों को हम ढूंढ ढूंढ करके मारने के लिए आते हैं। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप में युद्ध हुआ, भगवान ने युद्ध करते करते एक थप्पड़ दिया गाल पे, रक्त का बमन करते धड़ाम सीधे गिर पड़ा। ऐसे भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार कर दिया, पृथ्वी जल के ऊपर ला करके रख दी। अब यहाँ मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतान हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्या और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटा। इन 5 संतान के द्वारा यह सारा संसार भरा हुआ है। अब इन 5 संतानों का जो वंश ये कल आप श्रवण करेंगे। आज की कथा को 5 बज चुके हैं, यही कथा को हम विराम देंगे और 1 मिनट भगवान का नाम, उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद और अपने घर के लिए धीरे धीरे भगवान की कथा का ध्यान करते हुए और चलेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्रीनाथ जी चलो चलो हाँ, सभी श्रोता बंधु ध्यान दें, कल का आज से ही निमंत्रण है। कल का नाम तो बताया, राकेश सरपंच भी परिपरा वालों की तरफ से कल का भंडारा रहेगा सभी श्रोताओं का, और ब्राह्मण विप्रगण सभी का रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी।
ज्वाला माले रत्नेश्वरे नमः वृंदाक्ष संपूज्य हरिः ओम यदगुं हवेः प्रजननं असुरसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्य वयसने अग्निः प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतो असमासुधत्त। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको बनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देखी छवि में बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, पास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम मुझे जानो, सदा हृदय आनंदे भवं भवामि, सहितं नमामि त्वमेव मां